पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स में आज भी मैं पढ़ाऊंगा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, चॉइस एज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। चॉइस एज एन चॉइस एज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, आर्थिक समस्याओं का चुनाव। क्या क्या आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक है, मतलब जब इकोनॉमिक क्या क्या आर्थिक समस्याएं होती हैं, कैसे उसका चुनाव किया जाएगा, कैसे उससे निकला जाएगा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक चॉइस एज एन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याओं को कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आर्थिक समस्या क्या क्या हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और पढ़ाना है मुझे, तो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा तो दिसंबर तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ हेड्स लिखवा दूं, या हो सकता है जो जहां मेंस लगेगा मुझे वहां मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो इस समस्या में क्या है, 4-5 ऐसी समस्याएं हैं, जो भी हैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो वो समस्याएं हैं, पहला क्या है, बिखराव की समस्या। पहला क्या है, आर्थिक समस्याओं में क्या है, बिखराव की समस्या है। बिखराव की समस्या, साधन हमेशा बिखरे हुए होते हैं, ठीक, उन्हें इकट्ठा करके उत्पादन उपभोग जैसे भी परिस्थितियां होती है किया जाता है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रीय बिखराव, ये एक जो बिखराव है ना, अर्थशास्त्र में जो बिखराव है वो पूंजियों का बिखराव होता है, वस्तुओं का बिखराव होता है। ठीक है, उन सब बिखरावों को इकट्ठा करके अमीर गरीब, ठीक है, सब में बराबर बंटता है, बिखराव होता है। बिखराव में पूंजी लगती है, बिखराव की समस्या होती है। वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता के हिसाब से ये चीज़ें, बिखराव की जो समस्या होती है वो वस्तुओं एवं आवश्यकताओं की जरूरत के हिसाब से अमीर और गरीब आपस में बांटते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आय जिसकी आय उस हिसाब से उसको चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो एक पहला क्या हो गया, बिखराव की समस्या। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पसंद की समस्या। पसंद की समस्या, पसंद की समस्या, व्यक्ति जो होता है वो मार्केट जब जाता है या हम टीवी में ऐड देखते हैं तो एक ही तरह के कई प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए पेस्ट है, तो पेस्ट का पेप्सोडेंट भी आता है, बबूल भी आता है, और क्या नाम है, कोलगेट भी आता है। तो हम अपनी अलग अलग पसंद के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, और चुनाव करने में हमें कठिनाई होती है, कठिनाइयाँ हमें चुनाव करने में होती हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में फेक प्रोडक्ट भी है, मार्केट में असली प्रोडक्ट है, ठीक है, इन सब चीज़ों का बड़ा फर्क होता है। जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं कौन सा रेफ्रिजरेटर कौन सी कंपनी का लूँ, है, ये पसंद की समस्या होती है। ठीक, पसंद आए, कोई कहता है ये वाला ले लो, हमारे रिश्तेदार होते हैं जिसको जो ब्रांड पसंद आता है उनमें से कहते हैं ये वाला ब्रांड ले लो, कोई कहता है ये वाला ब्रांड। तो चुनाव करना, पसंद करना जो होता है ना, वो सबसे कठिन काम होता है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में। क्यों? क्योंकि
मार्केट पे बहुत सी वस्तुएं अवेलेबल हैं, ठीक है, और उन वस्तुओं पे अच्छा चुनाव करना बहुत ही कठिन काम है, ठीक। तो पसंद वाली समस्या हो गई। तीसरी क्या हो गई? तीसरी समस्या है, तीसरी है संसाधनों के आवंटन की समस्या। संसाधनों के आवंटन की समस्या। संसाधनों के आवंटन की समस्या। संसाधन जो होता है कि गवर्नमेंट ने कोई संसाधन दिया है और उसे आवंटित करवाना है, तो हम उसकी भी समस्या होती है। किस व्यक्ति को इतने साधन दे दिया है, उस व्यक्ति वो साधन उपयोग करके वो व्यक्ति कुछ कर सकता है या समाज में प्रोडक्शन करके दे सकता है या उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा, इसकी भी समस्या होती है। अर्थशास्त्र में इन्हीं सब चीज़ों की तो समस्या होती है। आवंटन कैसे, यदि उत्पादन हो गया तो आवंटन कैसे करें, ठीक है। संसाधन है तो संसाधनों का उपयोग कैसे हो, कितना तक हो, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहीं ऐसा ना हो संसाधनों का दुरुपयोग हो जाए, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं किसमें, अर्थशास्त्र में, ठीक है। चौथा क्या है? आर्थिक वृद्धि की समस्या। चौथा है आर्थिक वृद्धि की समस्या। देश की आर्थिक वृद्धि कैसे हो, हमारा आर्थिक ग्रोथ कैसा हो, ठीक है, इसकी भी समस्याएं आती हैं। हम में जो ये इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो ऐसे ही होती हैं, ठीक है। आर्थिक समस्या है, आर्थिक विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, हम कैसे किस साधन का प्रयोग करके अपने आप को बिल्डअप करें, ये सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में। इन सारी समस्याओं का सामना इकोनॉमिक्स में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हो गई आर्थिक वृद्धि की समस्या में, चॉइस है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में, ठीक है। अब क्या है? ठीक। अब नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। या साम्य या बाजार साम्य, ठीक है, बाजार संतुलन या बाजार साम्य। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन या साम्य। बाजार में कैसे, बाजार को संतुलित कैसे किया जाए, बाजार में संतुलन कैसे बना रहे, ये सारी चीजें मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है, बाजार संतुलन में पढ़ा जाता है, बाजार साम्य में पढ़ा जाता है। साम्य मतलब बराबर करना होता है, ठीक है। सबको बाजार को कैसे, बाजार में सारी चीजें बराबर हो, कैसे बाजार में सारी चीज उपलब्ध हो जाए, ये सब चीजों को इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में ये भी पढ़ा जाता है, ठीक है, बाजार इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। साम्य का अभिप्राय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गतिहीन अथवा निष्क्रिय अवस्था में नहीं वरन सक्रिय साम्य अवस्था में समझा जाता है, ठीक है, साम्य अवस्था में समझा जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने साम्य की परिभाषा दी है, साम्य की परिभाषा दी है, साम्य नहीं है, साम्य है, साम्य इक्विटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। साम्य या बाजार संतुलन, संतुलन को कैसे, इसके बारे में प्रोफेसर जे.के. मेहता ने परिभाषा दी है, ठीक। प्रोफेसर स्टिगलर महोदय ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा? स्टिगलर महोदय की परिभाषा है
देखिए स्टिगलर महोदय की मैं परिभाषा आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है। देखिए साम्य वह स्थिति है जिससे हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति न हो, जिससे हटने की वास्तविक प्रवृत्ति न हो। हम वास्तविक प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग इस बात पर जोर देने के लिए करते हैं कि वह एक निष्क्रिय स्थिति का बोधक नहीं होता, बल्कि शक्तिशाली शक्तियों द्वारा एक दूसरे के बल को नष्ट करने का बोधक होता है। ठीक है, बोधक है, शक्तिशाली शक्तियों को नष्ट करने का बोधक। मतलब बाजार संतुलन में ऐसा न हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभावशील व्यक्ति हो, वो आए और बाजार को असंतुलित कर जाए। जैसे क्या है इस समय देखिए बाजार में प्याज और आलू बहुत महंगे हैं। कहीं ना कहीं इनका क्या नाम है, किसी गोडाउन में वो क्या बोलते हैं, इन लोगों ने इकट्ठा जमाखोरी कर रखी होगी। जमाखोरी की वजह से आलू प्याज आज के समय में महंगी है, क्योंकि सरकार ने निर्यात रोक रखा है। तो निर्यात जब रोक रखा है तो जमाखोरी कहीं ना कहीं हो रही होगी, तो ये महंगी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ असर कोविड-19 का भी है। पहले कोविड-19 में जब आलू और प्याज और बहुत सस्ती हो गई थी तो आगे चल के थोड़ी महंगी होनी थी, ठीक है, लेकिन इतनी महंगी होगी इसका है नहीं। तो बाजार को संतुलित करने के लिए ये जो जमाखोरी है ना, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जमाखोरी नहीं रोकी गई तो बाजार असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित है बाजार, क्योंकि प्याज और आलू बहुत महंगे हैं, हिसाब से ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं, इनको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, अब साम्य क्या है बताया, साम्य। अब संतुलन या साम्य के भेद क्या है, साम्य के भेद क्या है। भेद, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य के भेद। साम्य के कई भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं, साम्य के कई भेद हैं। ठीक है, उन भेदों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चाहे इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा या बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बताया हूँ सिलेबस मुझे करना है, थोड़ा सा स्पीड लानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई। ठीक है, और सिलेबस पीछे है मेरा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके रेफरेंस दे दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्थिर तटस्थ एवं अस्थिर साम्य। स्थिर तटस्थ एवं अस्थिर साम्य। ठीक है, स्थिर तटस्थ एवं अस्थिर साम्य। स्टेबल न्यूट्रल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल न्यूट्रल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कुछ साम्य ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है एकाकी तथा बहुमुखी साम्य। एकाकी तथा बहुमुखी साम्य, सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम, सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एकाकी तथा बहुमुखी साम्य, ठीक। तीसरा है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक साम्य। अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक साम्य, ठीक। अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक साम्य, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये हो गया अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक साम्य, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये हो गया। चौथा क्या है, चौथा है स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य। स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य, स्टैटिक एंड डायनेमिक साम्य। स्टैटिक एंड डायनेमिक साम्य, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चौथा हुआ। पांचवा क्या है, पांचवा है विशिष्ट या आंशिक साम्य। विशिष्ट या आंशिक साम्य। स्पेशल, पर्टिकुलर और पार्शियल, पर्टिकुलर एंड और पार्शियल इक्विलिब्रियम, पर्टिकुलर और पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, विशिष्ट या आंशिक साम्य, ठीक। छठा क्या है, छठा है सामान्य साम्य। क्या है, सामान्य साम्य, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम। तो मैंने काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम को बताया, कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। इन 6 प्रकार के साम्य या बाजार संतुलन के 6 भाग हैं, बाजार संतुलन के 6 भाग हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों को ये सारे चीजें कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया साम्य के भेद।
अब आगे आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाया मैंने, अब आगे के सिलेबस के हिसाब से फिर आगे की कक्षा में नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। और आप लोग थोड़ा थोड़ा इसे देख लीजिएगा, ठीक है, या तो नेट से या अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। और इनमें थोड़ा सा मैं अर्थशास्त्र को आप लोगों को थोड़ा बहुत डीप नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा और अच्छा बेहतर करने की, ठीक है, तो बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो ये 6 प्रकार के इक्विलिब्रियम हो गए आपके, साम्य हो गए या बाजार संतुलन, साम्य कह सकते हैं या संतुलन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और वीडियो में अब आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स।